अगर तुम्हें भी इंग्लिश मुश्किल लगती है तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है कि तुम्हें गलत तरीके से इंग्लिश सिखाई गई है। आज मैं इसी बात को आपको अच्छी तरह प्रूफ के साथ समझाऊंगा। मैं हर दिन एक बात देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं इंग्लिश बोल लेता, इंग्लिश समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाता, इसका क्या कारण है? इसका कारण पता है क्या है? इसका मतलब यही है कि दिमाग ठीक है, बट हमें सिखाया गलत तरीके से, हमें बताया तरीके से नहीं गया, हमें पढ़ाया सही तरीके से नहीं गया कि हमें इंग्लिश बोलना कैसे है। हम ना इंग्लिश को ना सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे ग्रामर, बुक, रूल्स। मगर इंग्लिश बोलना है ना, कभी भी रूल से नहीं, यूज से आती है। जितना आप इंग्लिश को यूज करोगे इतना जल्दी एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। वरना कभी भी पॉसिबल नहीं कि आप रूल्स के हिसाब से अगर इंग्लिश के वाक्य को बनाने चले तो इंग्लिश बना पाओ। इंग्लिश में बोल पाने के केवल कुछ बात मुख्य कारण हैं जो मैं आपके साथ पेश करूंगा। सबसे पहला मुख्य कारण है आपका डर, फियर। कहते हैं कि बच्चे मैम जब अगर हम इंग्लिश बोलने लगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, मजाक बनाएंगे, गलतियां हो जाएंगी। पता है, ये कभी भी ध्यान रखें, अगर गलती नहीं हो रही है किसी भी चीज में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर आपको बताने वाला नहीं मिल रहा है, अगर आपके ऊपर कोई लोग चार लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको ना कहीं गलती कर रहे हैं। जब तक आपको अगर कोई अच्छा बता रहा है तो अच्छा है, बुरा बता रहा है तो बुरा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे लीजिए, मैंने भी कुछ ही टाइम पहले जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे को भी नहीं आता था। मैं भी डरता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं चार लोग क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, कैसे होगा सब। बट लेकिन कंफर्टेबल तरीके से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। इसका मुख्य कारण यही है कि मैंने अपने डर को खत्म किया। डर को खत्म करना कैसे है कि जो कहते हैं ना कि हमने गलती की, गलतियों से डर गए, वो डर गया। गलतियों से कभी नहीं डरना है। जो गलती करता है वही सीखता है। गलती सब सीखने का पहला लेसन है। अगर आप जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। कोई भी नई चीज होती है तो गलती से ही सीखी जाती है। ठीक है, अपने अंदर की डर को खत्म कीजिए। और दूसरी गलती है हिंदी में सोचना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हमने ज्यादा देखा है कि जब बच्चे हिंदी में मतलब कोई किसी भी टेंशन सेंटेंस को बोलते हैं तो वो पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कभी भी याद रहे कि इंग्लिश इंग्लिश टू डायरेक्ट ही इंग्लिश में ही सीखी जाती है। इंग्लिश ही नहीं, बाकी सारी कोई भी लैंग्वेज लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में ही सीख सकते हैं। जैसे कि आप अंग्रेज ब्रिटिश लोगों को देखेंगे तो वहां पे हिंदी तो नहीं बोली जाती है। माहौल के हिसाब से वो बच्चे डेली 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 यूज करते हैं वर्डों को, डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, डेली उन्हीं इंग्लिश में ही बातें करते हैं। एज ए दूर क्यों जाना, गुजराती ले लेते हैं, मलयालम ले लेते हैं, तमिल ले लेते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज ले लेते हैं। जब भी हम किसी भी भाषा को बार बार रिपीट करते हैं, किसी भी भाषा के बारे में ज्यादातर बातें करते हैं, जिस भाषा में हम बातें करते हैं उसी भाषा को हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इंग्लिश का भी वही है कि आप अगर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो आप इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीखी जा सकती है। ओके। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, हमारे यहाँ इंग्लिश रोज यूज नहीं होती। मैंने अभी सेकंड पॉइंट में बताया था कि वहाँ पे इंग्लिश डेली यूज करते हैं, डेली वो करते हैं, डेली बोलते हैं, डेली समझते हैं, तब जाके उसको इंग्लिश परफेक्ट होती है, तभी फ्लुएंट हो पाती है। हमारे यहाँ पे भी क्या है कि अगर हम डेली इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो सकती। मैं आज ना आपको एक काम देता हूँ, केवल 3 सेंटेंस आपको डेली बोलने हैं। 3 सेंटेंस में पहला सेंटेंस है आई एम रेडी। आई एम रेडी। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, तो आप बोलिए आई एम रेडी। या फिर किसी ने आपको चलने के लिए बोला है, आई एम रेडी, आ जाइए मैं जिम चल रहा हूँ, ओके आई एम रेडी। एग्जाम्पल कहीं भी आपको लगता हो कि जहाँ पे मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी शब्द बोल सकता हूँ, वहां पे आई एम रेडी बोलने की कोशिश कीजिए। जहां भी आप इंग्लिश के वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं वहां पे यूज कीजिए। स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, बट आगे बढ़ता हो जाता है। दूसरा, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब भी आप कोई भी बात किसी को समझाते हैं, कोई आपको कोई बात समझा रहा है और आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो प्लीज उसको बोल दीजिए आई डोंट अंडरस्टैंड। तीसरा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो इसके साथ आई डोंट अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन अगेन बोल सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि ये आप मेरे को बता दीजिए मैं कहाँ पे कैसे, कोई भी बात हो, जैसे कोई आपको समझा रहा है किसी बात को लेके, तो आप उसको, अगर आपके वो बात समझ में नहीं आई है तो आप सीधा बोलिए सर आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके। ग्रामर मत सोचो, परफेक्ट मत बनो, केवल कंसिस्टेंट बनो।
केवल लगातार बनते रहो, कंसिस्टेंट रहो। इससे क्या होगा कि आपको है ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आप इंग्लिश आराम से बोल सकते हो। बाहर में गई ग्रामर, बाहर में गया परफेक्ट, सब किसी को साइड में जान रख दो। केवल आपके मन से जो शब्द निकल रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, दो चार वर्ड डेली यूज कीजिए, याद कीजिए। दो वर्ड जैसे कि आज हमने वेरी गुड सीख लिया, आई एम रेडी, तैयार होने से, रेडी मीन्स होता है तैयार होना, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। ये ऐसे दो वर्ड डेली यूज कीजिए, डेली से याद कीजिए, और उसके बाद उन्हें डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए। यहीं से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सकती है। ओके, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है। ठीक है, तो बने रहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे 5 सेंटेंस दूंगा जो हर बच्चे को आने ही चाहिए। और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी बात मेरी नहीं समझ में आई है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई भी राय जो मेरे को देनी हो या फिर मेरे से पूछनी हो तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।